डीडी मंडल हॉस्पिटल एक ऐसा उभरता हुआ हॉस्पिटल है जो सिर्फ गरीबों के लिए है। हम लोग विशेष रूप से गरीबों के इलाज पर फोकस करते हैं। पैसे वाले के लिए तो बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, उपाय है, लेकिन उन गरीबों के बारे में क्या, जो बिल्कुल निसहाय हैं, पैसे के लिए उनकी जान चली जाती है पैसे के अभाव में। तो उस टाइप के मरीजों को हम लोग EMI में, जो किस्त में 12 महीना के आसान किस्त में हम लोग इलाज करते हैं। चूँकि अचानक 50,000 लाख रुपए की ज़रूरत हो जाती है, इलाज के बगैर मरीज़ परेशान हो जाता है, मर जाता है। उस टाइप के मरीज़ को मात्र 2,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन में हम लोग 12 महीना के आसान किस्त में, जिसका कोई ब्याज नहीं लेते हैं, उस तरह से हम लोग इलाज करते हैं। इसके अलावा जो भी मरीज़ हमारे यहाँ आ जाते हैं, पैसा है ना है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट में, दवा में भी 20% से लेकर के 10% तक का, लैब में, हॉस्पिटल डिस्काउंट में, सभी में हम लोग पूरी तरह से डिस्काउंट करके और उनको उचित इलाज, उच्च कोटि का इलाज करते हैं। ऐसा डीडी मंडल हॉस्पिटल एक बिहार का उभरता हुआ एकलौता हॉस्पिटल है। आज से 1.5 साल पहले से हम लोग EMI में इलाज करते आ रहे हैं। जी नहीं, अभी तो कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ पटना में ही हम लोग। अब तक जो पेशेंट हैं, अब तक कितने लोगों को ऐसा सुविधा फैसिलिटी दी गई? लगभग अभी तक 25 से ज़्यादा लोगों की सुविधा दे दी गई है, जो कि किस्तों में इलाज करके यहाँ से गए हैं। क्या लोग सेटिस्फाई हैं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो कि किस्त में इलाज करवा रहे हैं, और वैसे भी मरीज हैं जो कि बिल्कुल लवारिस, बिल्कुल गरीब हैं और उनके पास पैसा नहीं था और एक्सीडेंट में बुरी तरह से मरने के कगार पे थे, लेकिन आज हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं मात्र दवा पर। उनके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग इलाज कर रहे हैं और आज मरीज वो बिल्कुल स्वस्थ है। शिविर आपका कहाँ लगाया जाता है? शिविर हम लोग हर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी ऐसी अंदर में बीमारियां हैं, ब्लड शुगर, BP, जो कि लोगों को जानकारी नहीं है और अंत समय में ऐसा आता है कि उनकी परेशानी बढ़ जाती है। उन लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग प्रत्येक रविवार को उस क्षेत्र में करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिविर का और परामर्श का व्यवस्था रखते हैं। आज के शिविर में क्या क्या खास? आज के शिविर में हम लोग बिल्कुल निःशुल्क जांच से लेकर सभी चिकित्सीय परामर्श, ब्लड शुगर वगैरह जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल हम लोग फ्री रखे हैं और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने का मुख्य ध्यान रखें। आज के शिविर से पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज से आज का शिविर मुख्य रूप से हम लोग को समाज में मैसेज यह देना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को जागरूक रहना है, ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस से लेकर के उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। एम्बुलेंस हम लोग 5 किलोमीटर के रेडियस में या इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितनी भी दूर जाना होता है, हम लोग फ्री में एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशन में मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने तक का आप जो पेशेंट होते हैं तो जो होता है, आपने इंस्टॉलमेंट वाइज किया है, ये इंस्टॉलमेंट वाइज उनको ये सुविधा कहाँ दे रहे हैं, कितने तक का होता होगा? हाँ जी, इसमें 12 महीना का हम लोग मैक्सिमम देते हैं, अधिक से अधिक 18 महीना का। जी हाँ, बीमारी के अकॉर्डिंग ही हो पाता है, लेकिन उसमें भी मिनिमम सिर्फ हमारा एक लागत खर्च जो होता है उससे मात्र 10 से 5% ज़्यादा ही हम लोग ले पाते हैं, ताकि हॉस्पिटल का सर्वाइव हो सके। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले पाते। विजेंद्र चौधरी, हम भोजपुर जिला दावा से आए हैं। भोजपुर जिला के दावा से आए हैं। किनका इलाज चल रहा है? वो मेरे सरहज थी जिनका कैंसर हो गया था और उनका कोई नहीं था, मतलब बहुत गरीब आदमी थे। तो इस सर से हमको मुलाकात हुई, सर बोले कि मेरे हॉस्पिटल में लाइए, निःशुल्क यहाँ व्यवस्था है, हम लोग कर देंगे। अभी मेरा स्थिति है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आज केमो सर चल रहा है उनका, और पहले ऑपरेशन हो चुका है। अभी मैंने बहुत कहा कि मतलब अच्छा है अभी। और हाँ सर, कितने का इलाज हुआ है अभी? मतलब जो आप किस्त सर देना 50 सर का, मतलब किस्त सर किए हैं और 8 महीने में हमको देना है सर। इस सर राजेंद्र सर के मतलब सहयोग से सबको मालूम हुआ कि सर बताए कि मतलब ये व्यवस्था मेरे यहाँ है, तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ हो रहा है, तो हम चले आए यहाँ। जी सर, इलाज से भी संतुष्ट है। सुधार है, बहुत अच्छा सुधार है।